हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी व कोचिंग सेंटर में। तो आज हम यूपीएसआई जो सब इंस्पेक्टर का यूपी के अंदर निकला है उसका हम लोग सलेबस डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या इसके सलेबस में है। तो सलेबस में दिया गया है कि सामान्य हिंदी से हमारे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। सामान्य हिंदी का मतलब कि इसमें सब हिंदी आ जाता है, जैसे संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, काव्य खंड से आ जाते हैं रस छंद अलंकार, ठीक है, लेखक और उनकी रचनाएं आ जाती हैं। इस प्रकार के प्रश्न 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और हमारा एक महत्वपूर्ण होता है जो होता है समय। तो समय हमें 2 घंटे मिलते हैं, जैसा कि 120 मिनट में आपको सभी प्रश्न करने होंगे। सामान्य हिंदी के, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के, और गणित के प्रश्न करने होंगे, और रीजनिंग के। ये चारों मिलाकर आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। इसी के अंतर्गत आपको सभी प्रश्न करने होंगे। और सभी के अंत जो नंबर दिए गए हैं वो 40-40-40 नंबर सभी के दिए जाएंगे। एक नंबर एक जो प्रश्न होगा वो 2.5 यानी 2.5 नंबर का एक प्रश्न होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो मूल विधि है, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। गणित में आपके 40 नंबर इसमें भी पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और रीजनिंग में भी 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल हमारा होता है 40 नंबर इसका, 40 नंबर इसका, 40 नंबर इसका, 40 नंबर यानी 160 प्रश्न पूछे जाएंगे पूरा टोटल। और प्रत्येक प्रश्न जो होगा हमारा 2.5 यानी 2.5 नंबर का एक प्रश्न होगा। इस प्रकार से हमारे कुल अंक जो बनेंगे वो 400 नंबर का होगा। ठीक है, 400 नंबर का सभी बनेगा। इसमें खास बात एक चीज़ है कि इस जो परीक्षा होगी हमारी, इसमें जीके जीएस का जो पॉलिटी है, जो पॉलिटिकल साइंस है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 15 से 20 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। और एक खास बात है कि इसमें निगेटिव मार्क नहीं होंगे, यानी जो आपको माइनस मार्किंग होता था, ठीक है, जो आपको माइनस मार्किंग होता था कि आपने एक गलत कर दिया तो आपके नंबर कटेंगे, इसमें ऐसा नहीं होगा। आप जो भी करेंगे वो सही रहेगा। ठीक है, आपको माइनस मार्किंग के अंतर्गत आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा होने की संभावना है। क्यों ज़्यादा होने वाले की संभावना है? क्योंकि जो यूपी कांस्टेबल पद पर हैं, ठीक है, जो यूपी कांस्टेबल पद पर तैनात हैं, वो सभी बच्चे जो हैं वो लोग भी अपना फॉर्म एसआई के लिए भरेंगे, क्योंकि उन लोगों को भी चाहिए कि हम लोग थोड़ा स्टेबल और ज़्यादा हो जाएं। ठीक है। और बहुत सारे अलग अलग सेवाओं में हो, रेलवे में रेलवे में अपना जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी एसआई की भर्ती में आना चाहेंगे। तो आपको इस तरह से तैयारी करना है कि जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी इस बार। ठीक है। और आपको सामान्य हिंदी जो है ये होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें केवल आपको चीज़ों को याद करना होता है। ठीक है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और जो हमारा जीके जीएस का पॉलिटी है, इसमें भी आपको थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो आपका मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी हमारा है संविधान, ये सब थोड़ा आपको, और जो गणित है और रीजनिंग है, ये प्रैक्टिस का खेल होता है। इसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्कोर बढ़िया होता चला जाएगा। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और एक बात खास कि आपको मेहनत करते रहना है। ठीक है, अभी से तैयारी करते रहना है। अभी आपको टाइम है। ठीक है, अभी आपको 3-4 महीने, 5 महीना का मान के चलिए, आपको 5 महीने का टाइम है। पर आपको जल्द से जल्द अपना सिलेबस पूरा करना होगा। ठीक है, बढ़िया से किसी कोचिंग का आप अगर ऐप ले सकते हैं, ठीक है, परचेस कर सकते हैं तो परचेस करिए, या तो आप यूट्यूब पर से, ठीक है, यूट्यूब पर बढ़िया से कोई, ठीक है, बढ़िया सा कोई एग्जामपुर है, आरडब्ल्यू है, करियर विल है, उत्कर्ष है, ठीक है, ये सभी चैनल में से किसी से भी एक से आप थ्योरी को पहले पूरा लिख लीजिए। ठीक है, पहले थ्योरी को लिख लीजिए, फिर उसके बाद एक प्रैक्टिस की बुक ले लीजिए, किसी की भी प्रैक्टिस की बुक ले लीजिए जिसकी आपको ज़्यादा समझ में आती हो।
उसको लेने के बाद उससे आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते जाना है। अगर आप रेगुलर 2 से 3 महीने तक प्रैक्टिस करते हुए जाते हैं, कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको इस परीक्षा में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि अगर आप देखिए थ्योरी आपको पता है, ठीक है, थ्योरी पता है, फिर उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, थ्योरी पता है, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको जो प्रश्न है वो और अधिक अच्छे से समझ में आने लगते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है कि आपको जैसे ही समझ में आने लगते हैं, आपका स्कोरिंग बनने लगता है और फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट देंगे तो आपको ये ज़रूरी होता है। मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि आपको पता चलेगा कि मैं इतने, ठीक है, इतने टाइम में, जितना 120 मिनट का टाइम दिया गया है, 2 घंटे का समय है, ठीक है, तो 120 मिनट में हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम परीक्षा में अगर बैठेंगे, ठीक है, तो हमको कितना टाइम लेना, मतलब कितना टाइम हम लेंगे, तब जाकर हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इसके एक अंदाज बताने के लिए, ठीक है, अंदाज़ा लगाने के लिए आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, जिससे आपका जो है जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज़्यादा बूस्ट हो जाए, ठीक है। बाकी आपको जिसका भी समझ में आता हो, ठीक है, उससे आप पढ़ते रहिए। जितना पढ़ेंगे, अभी जो पढ़े रहेंगे, क्योंकि जब अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो जब एग्ज़ाम का समय आता है, एग्ज़ाम के समय, ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम जब कम से कम 10-15 दिन रह जाता है, तब उस समय यूट्यूब पर केवल और केवल क्या होता है कि MCQ टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करवाया जाता है, ठीक है, उस समय केवल प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो अगर आप इस समय पढ़ लेंगे तो यूट्यूब जो लास्ट टाइम आता है तो उस समय आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। जब 10-15 दिन रहेगा तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, पहले से तैयार रहेगा आपका थ्योरी, तब आपको जल्दी सफलता मिलने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप चीज़ें करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और एक बात और, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई और यही सब है अपना भाई, मैथ का, रीजनिंग का प्रैक्टिस वाला खेल है, और इसको केवल एक बार समझना है। हिंदी, संविधान, सामान्य ज्ञान, ठीक है, मूल्य विधि, इसका सिलेबस लेंदी होता है पर, ठीक है, सामान्य ज्ञान का सिलेबस जो होता है लेंदी होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी हम सिलेबस सबका बना देंगे, अपने वीडियो को अपलोड, अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।